हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही यूट्यूब फैमिली में जिसका नाम है माय फीलिंग। और मैं गीता पांडे आ गई आज एक नया ब्लॉग लेकर जिसका नाम है ननद भाभी के रिलेशन कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए। आज अचानक ये टॉपिक इसलिए मेरे माइंड में आया क्योंकि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। अपनी मेरी बेटी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी तो उन्हीं की ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ आई हूँ अपने मायके। तो दोस्तों मैं स्वागत करती हूँ अपनी बड़ी भाभी का। मिसेस सोनी पाठक प्लीज़ वेलकम। आइए सोनी जी। गाइस ये मेरी बड़ी भाभी हैं सोनी, सिमरन भी बोलते हैं इनको प्यार से। तो भाभी और मैं स्वागत करती हूँ अपनी छोटी भाभी का भी, कविता पाठक जी का। और दोस्तों अब मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि अपनी बड़ी भाभी कि जब ये आई शादी करके तो हमें कैसा लगा, क्या लगा। तो दोस्तों इनकी शादी को तो ज़रा लंबा टाइम हो गया है, 12-13 साल का टाइम हो गया है। इनकी शादी को अभी 2-3 साल ही हो रखे हैं गाइज़, लेकिन ये हमारी फैमिली में हमेशा अच्छी बॉन्डिंग देती रही हैं आज तक भी। तो गाइज़ ये उस टाइम पर आई जिस टाइम पर हम बहुत बिखरे हुए थे, तनाव में थे, डिप्रेशन में थे। तो गाइज़ इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उस टाइम पर इन्होंने हमारी फैमिली को बहुत समझा, सपोर्ट किया, हमको भी समझाया, बुझाया, हमारे परिवार को बहुत। इनका जितना थैंकफुल करें हम वो हमारे लिए बहुत कम है गाइस, क्योंकि सुख की घड़ी में तो हर कोई अपना बन जाता है, दुख की घड़ी में जो अपना बनता है वो ही रिलेशन अच्छा कहलाता है। और गाइस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाभी कि आप हमारी ज़िंदगी में आई। और आप भी भाभी, आप दोनों आई। मैं कहूँगी कि भाई हमें इस हर जन्म में यही चाहिए। अगर ये भाई हों तो साथ में भाभी भी यही चाहिए गाइस, और हमें कोई दूसरी भाभी नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस ये बहुत अच्छी भाभियाँ हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो भाभी मैं आज आपके सामने पूछना चाहूँगी कि आपको ये ननद भाभी का जो हमारा इतने साल का अनुभव रहा कैसा लगा भाभी। तो जैसे कि दीदी ने बताया, ननद जी ने, कि आज का हमारा टॉपिक है ननद भाभी का। तो फिर ये मेरे से छोटी मेरी देवरानी है और मैं जेठानी, मेरी ननद जी है। तो शायद हम सब एक परिवार की तरह, एक अच्छे मतलब भाई बहन के रिश्ते की तरह रहते हैं, सगी बहनों की तरह रहते हैं। जैसे जो मेरी ननद जी ने कुछ ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर दी, शायद इतनी तारीफ़ की काबिलियत में नहीं हूँ। शायद जब मेरी शादी हुई थी, मेरी छोटी उम्र में बहुत शादी हुई थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी। तो शायद उस टाइम पर रिश्ते कुछ ऐसे थे जो कंडीशन सब एक दूसरे के साथ मतलब हम लोग लेके चले कि सब गलतियां करते थे। मतलब कुछ गलतियां मेरे से भी होती थी, इनसे भी होती थी, लेकिन हमने सब रिश्तों में गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हम रिश्ते को आगे लेके बढ़े, तभी हमारे रिश्ते आज इतने आगे पहुँचे। और हमारी बड़ी ननद जी हैं, वो भी बहुत अच्छी है। ये थोड़ी तेज है, ये मतलब गलत को गलत बोलती है, सही को सही बोलती है। इसी पक्ष में हमारी दूसरी ननद जी हैं, बड़ी दीदी, वो हर रिश्ते मतलब गलत को भी ऐसे पेश करती कि रिश्ते खराब ना हो, रिश्ते आगे बढ़े, रिश्ते पीछे ना बढ़े। कि मतलब मैं गलत भी हूँ तो दूसरे के सामने जो मेरे से गुस्सा है, अपोजिट है, उसे मेरे उनके सामने ऐसे पेश करेगी कि मैं गलत नहीं हूँ, तभी हमारे रिश्ते इतने आगे चल रहे। और ये भी कहना चाहूँगी कि हमें हर रिश्ते को समझने के लिए थोड़ी समय देना चाहिए। जो हमारे समय दिया तभी आज हम इतने रिश्ते में इतने आगे पहुँचे। बाकी कुछ ज़्यादा बोला हो तो या गलत बोला हो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। बाकी आप बताइए भाभी, आप बताइए आपका ये 2-2.5 साल का अनुभव कैसा रहा। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने इस YouTube के माध्यम से अपने विचार रखने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि जैसे भाभी ने बताया कि हम लोग जो हैं, बहनें जो हैं, मतलब ननद भाभी का जो रिश्ता है, ये हमारा केवल ननद भाभी का रिश्ता ही नहीं, एक बहनों का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, जो कि मतलब जिसमें कहीं उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ इनसे गलतियाँ हुई होंगी, कुछ हमसे गलतियाँ होंगी, उनको इन्होंने समझा, हमने उनको समझा, और अपनी जो बातें हैं उनसे शेयर करी कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने हमें समझा नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। और ननद भाभी से बेस्ट रिश्ता आज तक कोई नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें आप अपने सारे प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो सास से रिलेटेड हो, चाहे ससुर जी से रिलेटेड हो, चाहे पति से रिलेटेड हो। हम एक बहनों की तरह, दोस्त की तरह इनसे
उसमें अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और हमारी लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी भी प्रॉब्लम आती है, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, और हम उनसे अच्छे से शेयर कर सकते हैं। और ये भी हमें एक बड़ी दीदी की तरह, बड़ी बहन की तरह हमसे वो बातें शेयर करती है, हमें समझाती है, नहीं आपको इस तरीके से करना चाहिए। और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप अपनी ननद भाभी की बॉन्डिंग बनाए रखें, और बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सबको भी हम जैसी नंद ही मिले। और भाभी जी आप भी बताइए, और आप बताइएगा गाइस कि हम तीनों की बॉन्डिंग कैसी रही, क्या रही। अभी हमारी एक दीदी और हैं, वो बहुत समझदार हैं, और एक्चुअली मैं तो थोड़ा सा हर फील्ड में तेज हूँ, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैं ना अपनी मॉम को भी, अगर मेरी मॉम जी अगर कुछ गलत करती हैं तो मैं उनको भी बोल देती हूँ आप गलत हैं, भाभी गलत करती, गलत को मैं गलत बोलती हूँ, सही को सही बोलती हूँ, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को कम पसंद आती हूँ। तो गाइस आप अपनी जगह बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत से लोग अपनी सफाई नहीं दे पाते हैं। अगर आपने उसे देखा है, आप वो बताते हो तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत आपको कम लोग होते हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। इसी चक्कर से कुछ रिश्ते खराब होते हैं, समाज में हमें दिखाए जाते हैं, सास ससुर ननद के रिश्ते बहुत खराब होते हैं। वो रिश्ते इसलिए खराब होते हैं, वो नंदे ऐसी होती है ना, सास गलत को सही को गलत पेश करती है, गलत को सही पेश करती है, ना भाभी की साइड लगती है, ना मतलब नंदों की भाभी की साइड ना लगते हुए अपनी माँ की साइड लगते हैं, जिससे कि रिश्ते खराब होते हैं। अगर गलत भाभी है तो भाभी को गलत बोलिए, सास मम्मी गलत है तो मम्मी को बोलिए। इसी चक्कर से गाइस मैं तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि भाई देखिए, वो तो हमारी माँ है, उसने हमें जन्म दे रखा है, राइट, और ये हमारे दूसरे घर से आई हुई बहनें हैं। जब हम इनको प्यार देंगे, अपनापन देंगे, तभी तो ये हमारी अपनी बनेंगी। और ऐसे ही बस हुक्म चलाने के थोड़ा ना अपनी है, तो अब मेरी नंदे भी आएंगी तो मुझ पे हुक्म चलाएंगी, फिर भी प्यार नहीं देंगी, तो गैस मुझे कैसा फील होगा, सोचिए खुद। अब नए घर पे आते हैं, नए संबंधों में आते हैं, थोड़ा सा उनको प्यार देने की जरूरत है गाइस। और भाई भी अगर किसी टाइम कोई गलत करे तो भाई को भी बोले स्टॉप, आप गलत हैं जी, आप गलत हैं, हम भाभी नंदे नहीं हैं, हम बहनें हैं। क्यों गाइस, इसी के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। आपको जैसा लगा हो, जो लगा हो, आप फ्रीडम लिखिए, बिल्कुल स्वतंत्र होकर लिखिए। और इसी के साथ अब हम लोग जाते हैं। ओके बाय।